आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है खुराक और ग़िज़ा। ठीक हो गया। आज हम खुराक और ग़िज़ा चैप्टर पढ़ेंगे। बाब हफ्तम का ये चैप्टर है, सेकेंड ईयर का ये चैप्टर है। ठीक है, फ़िज़िकल एजुकेशन का। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम पढ़ने लगे हैं वो ये है कि खुराक के अज्ज़ा। ठीक है, जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बात हो रही है वो खुराक के अज्ज़ा पे हो रही है। आप कोई भी खुराक खाते हो उसके अंदर आपने ये देखना है कि वो लहमियात, निशास्ता, रोगनियात, हयातीन, मादनी नमकियात और पानी पर मुश्तमिल खुराक आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे। वो कह रहा है कि देखें खुराक में 6 अज्ज़ा होते हैं। तो ये जो 6 अज्ज़ा है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको पता होना चाहिए खुराक में 6 अज्ज़ा होते हैं और उनका नाम ये है। ठीक है, और इसके अलावा और इस पूरे में देखा जाए तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वो यही कह रहा है कि खुराक क्यों खाते हैं, ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। और इंसान जो खाना खाकर ज़िंदा रहता है उस खुराक को ग़िज़ा कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये जो पूरा मैंने एक दायरा लगाया है, इस दायरे में से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है ग़िज़ा से क्या मुराद है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि खुराक के कितने अज्ज़ा होते हैं। तो अगर आपके पास ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको पता लग गए हैं तो आपको ये पैराग्राफ आपको अच्छे से पता लग चुका है, और अब 100% पेपर जैसे मर्ज़ी बने आपको पता लग चुका है, और अब आपसे कोई नंबर छीन नहीं सकता। ठीक है, तो उसके बाद लहमियात है। लहमियात प्रोटीन होती हैं। तो इस लहमियात में से आपने जो बातें याद रखनी है वो ये बात है कि जो लहमियात होती हैं ये तीन चीज़ों से मिलकर बनती हैं, जिनमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और गंधक है। अब ये जो प्रोटीन है इनके 2 ज़राया होते हैं। इन्हें हासिल करने के 2 ज़राया होते हैं। इन्हें हासिल करने के 2 ज़राए, एक हिवानी होती हैं, एक निबाताती होते हैं। ठीक हो गया। हिवानी मीन जानवरों से। अगर आपको प्रोटीन चाहिए जानवरों से तो अंडे खाओगे, दूध पियोगे, मछली, गोश्त। और अगर आपको प्रोटीन चाहिए पौधों से तो आप चावल, मटर, चने और दालें खाओगे। तो लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, हिवानी प्रोटीन जो है वो निबाताती प्रोटीन ज़्यादा अच्छी होती है। अब आप सोच रहे होगे कि मिस हमें पढ़ा रही हैं टेक्स्ट बुक की, जो बोर्ड की बुक है उससे पढ़ा रही है। तो अभी यहाँ तो बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है 12th क्लास की। अब कोई भी राइटर की बुक पढ़ोगे ना तो वो यही बात कर रहा होगा जो टेक्स्ट बुक बात कर रही है। तो जो मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको, आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ते हो कोई मसला नहीं है, यही बातें हैं, यही बातें उस राइटर ने बताई होंगी जिसने बुक लिखी होगी। डिफरेंट राइटर है, डिफरेंट ओपिनियन बता रहे हैं, लेकिन बात यही कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक में बात कर रहे हैं वही बात है। तो जो मैं आज आपको बताऊँगी पेपर में वही आएगा, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे फ़ायदे हैं। अब लहमियात के फ़ायदे में जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा आपने याद करना है वो ये है कि इसको टिश्यू बिल्डर कहते हैं। एक ना आपको MCQs आता है कि टिश्यू बिल्डर किसे कहते हैं, तो आपने कहना है लहमियात को कहते हैं। आपने एक बात याद रखनी है लहमियात के बारे में कि जब भी आपको चोट लगती है, आपके पट्ठे नए बनते हैं, नई बाफ्तें बनती हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए होता है, उनके लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है। और मरम्मत का काम प्रोटीन करता है। खून जो आपकी बॉडी में है उसमें होमोग्लोबिन होता है। ठीक है, उसको बनाने का काम जो है वो प्रोटीन करता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने लहमियात के बारे में ये बात तो याद रखनी, टिश्यू बिल्डर लहमियात को कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे जो लाइन उसने कही है कि इनमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है, इसलिए ये जिस्म में हरारत पैदा करती हैं, तो आपने सिंपल यही कह देना है कि प्रोटीन जो होती हैं वो जिस्म में हरारत पैदा करती हैं, हमें ताकत देती है, एनर्जी देती है। टिश्यू बिल्डर्स होते हैं, नए पट्ठे बाफ्तें बनाती हैं। प्रोटीन हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है। प्रोटीन हमारे बालों और स्किन की सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो इस तरह से प्रोटीन कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने बताया इम्पोर्टेंट क्या था, ज़राया कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रोटीन के 2 ज़राया होते हैं, ये मैंने बताया। इसके अलावा टिश्यू बिल्डर किसे कहते हैं ये बताया। अब हम आते हैं निशास्ता पे। निशास्ता मीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बनते हैं 3 चीज़ों से मिलकर, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन है उनके अंदर नाइट्रोजन भी होती है। ठीक है, यानी कि अगर अल्लाह ताला ने जो कार्बोहाइड्रेट बनाए हुए हैं ना, वो 3 चीज़ों को मिला के बनाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से।
उसके बाद आप नशास्ता के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि नशास्ता जो होते हैं ना वो ज़्यादातर निबाताती ज़राया से ही हासिल होते हैं, हिवानी ज़राया से कम ही हासिल होते हैं। नशास्ता में घर में जो आप खाते हो गंदम, मकई, चावल, हर वो चीज़ खा के आपको सुकून मिल जाता है और आपको लगता है हाँ अब मेरी भूख जो है वो कम हो गई है, अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कि हमारे घर में जो रोज़मर्रा जो चीज़ें बनती हैं, रोटी बनती है गंदम से या मकई से, चावल बनते हैं निशास्ता, आलू, शकरकंदी, गन्ना, और ये तमाम जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये हवानी ज़राया से भी हासिल हो सकते हैं। अब ये हिवानी ज़राया से कैसे हासिल हो सकते हैं? जैसे दूध की शक्कर, हिवानी शक्कर, ग्लाइकोजन जो जिगर में जमा होती है, लेकिन ठीक है, हाजमे के दौरान हर किस्म के नशास्ता दार खुराक बिलाकर शक्कर में तब्दील हो जाती है। तो आपको ज़रूरत नहीं है ये लाइन याद करने की हाजमे के दौरान। तो बस आप निशास्ते को इतना याद रखिएगा कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है और ज़्यादातर निबाताती ज़राया से हासिल होते हैं जिनमें गंदम, मकई, चावल है। तो आई होप इतना काफ़ी है। और उसके अलावा यहाँ पे आपने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने हरारे होते हैं। अब इसमें 4.3 हरारे होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट में, और प्रोटीन में कितने हरारे होते हैं हम ये भी मैं बताऊँगी आपको। प्रोटीन और जो फ़ैट है उनमें सेम हरारे होते हैं, उनमें कोई डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। तो 4.3 हरारे होते हैं। सम टाइम कहते हैं भाई 4 हरारे होते हैं, तो यहाँ 4.3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर आपको MCQ आता है जिसमें मेंशन होता है 4 हरारे या 4.3 हरारे, तो इनमें से कोई एक मेंशन होगा तो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे नशास्ता जो होता है हमें एनर्जी देता है, ठीक है, और खुराक का ईंधन कहलाती है। नशास्ता जो होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये खुराक का ईंधन कहलाती हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद रोगनियात भी आ जाता है। रोगनियात जो हैं इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सेम वही थिंग जो कार्बोहाइड्रेट जिससे बनता है, रोगनियात भी उसी से ही बनते हैं। अब इसके भी 2 ज़राया होते हैं, हैवानी ज़राया और निबाताती ज़राया। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। हिवानी में आप देखो गोश्त, दूध, दही, वही जो प्रोटीन जिससे मिल रहा है उसी से हमें रोगनियात मिल रहे हैं। अगर आपने प्रोटीन वाले हिवानी ज़राया याद किए हैं तो वही आप लिख दीजिएगा रोगनियात की हिवानी ज़राया में। और लेकिन मक्खन शामिल कर लीजिएगा, मक्खन थोड़ा सा रोगनियात से ज़्यादा मैच करता है, प्रोटीन से कम मैच करता है। तो बाकी सेम है, गोश्त, पनीर, मछली, अंडा। निबाताती ज़राया में आपने याद रखना है थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रोटीन के निबाताती ज़राया डिफरेंट है और रोगनियात के निबाताती ज़राया डिफरेंट है। यहाँ पे देखें बनस्पति घी, मगज़ियात, निबाताती तेल, मूंगफली, बनोले का तेल, अखरोट भी आप शामिल कर सकते हो। हर वो चीज़ जो आपको लगता है कि आप सर्दियों में खाते हो तो वो रोगनियात के निबाताती ज़राया होंगे, जैसे बादाम, अखरोट, सरसों का तेल, जैतून, हर वो चीज़ जो सर्दियों में आप खाना पसंद करते हो। देसी घी, तो ये देसी घी जो है ये निबाताती ज़राया नहीं होगा, ये हिवानी ज़राया होगा। लेकिन बाकी जो रोगने बादाम है, बनस्पति घी है, ये निबाताती ज़राया होगा, रोगनियात का, फ़ैट का। तो इतनी सी बात है जो आपने रोगनियात के बारे में याद करनी है। रोगनियात में जो है वो 9 हरारे होते हैं। कितने हरारे होते हैं? 9 हरारे होते हैं। 1 ग्राम में 9 हरारे मीन कैलोरी, एनर्जी। तो सेम इतने ही हरारे प्रोटीन में होंगे, जितने हरारे रोगनियात में होंगे उतने ही हरारे प्रोटीन में होंगे। तो ये सेम होते हैं। तो आपने याद रखना है 4.3 कार्बोहाइड्रेट में, 9 हरारे प्रोटीन में, 9 हरारे कार्बोहाइड्रेट में और 9 हरारे 4.3 हरारे कार्बोहाइड्रेट में, 9 हरारे प्रोटीन में और 9 हरारे रोगनियात में। इस तरह से ये आपने याद रखना है। उसके बाद रोगनियात के फ़ायदे आपने देखने हैं। रोगनियात जो है वो जिस्म में दाखिल होकर जिस्म को ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर जलती है, ठीक है, क्योंकि ये खुद बनती है ऑक्सीजन से, कार्बन से, हाइड्रोजन से, जिस्म दाखिल होती है तो जिस्म की जो अपनी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन होती है उनके साथ मिलकर जलती है और हरारत पैदा करती है। क्या पैदा करेगी? हरारत पैदा करेगी। सर्दियों में हमारी बॉडी को है ज़रूरत हरारत की, तो इसलिए सर्दियों में ऐसी ग़िज़ा खाई जाती है जो बॉडी में पैदा करे हरारत। तो नशास्तादार ग़िज़ा से दुगनी हरारत पैदा होती है।
अच्छा, अब ये जो रोगनी आता है वो कह रहा है कि ये दुगनी हरारत पैदा करती है नशास्ता से। ज़ाहिरी बात है, हमने पढ़ा है कि उसमें 4.3 होती है नशास्ता में, इसमें 9 हरारे होते हैं, तो ये दुगनी हरारत पैदा कर, दुगनी एनर्जी देती है। दूसरी ग़िज़ा को हज़म करने में मदद में मावन होती है, क्योंकि इनकी मौजूदगी में खुराक के दूसरे अज़्ज़ा जल्द हज़म हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कब्ज़ नहीं होने देती है, बाफ्तों की मरम्मत करती है, जिल्द के नीचे इसके ज़ख़ीरे होते हैं, जिस्म को सर्दी और गर्मी से महफूज रखते हैं। ठीक है, जिस्म को ताकत और तवानाई देती है। अब यहाँ तक आपको पता चल चुका होगा कि हमारी स्किन के नीचे ना फ़ैट होती है, रोगनियात चर्बी होती है। ठीक है, जो हमें बचाती है ठंड लगने, सर्दी लगने से बचाती है हमें। तो उसके बाद हमारे पास हयातीन है। हयातीन जो होते हैं वो विटामिन्स होते हैं। क्या होते हैं हयातीन? हयातीन विटामिन्स होते हैं। आप चाहे कुछ भी खा लें, लेकिन अगर आप हयातीन नहीं खा रहे ना, तो आपकी बॉडी में नशनुमा नहीं होगी। हयातीन जो है ये खुराक के बहुत ही ज़रूरी अज्ज़ा है। किस तरह से ये ज़रूरी अज्ज़ा है? देखें, आपकी बॉडी में जो नशनुमा होती है ना, उसका इन्हिसार हयातीन पे होता है। अब यहाँ पे देखें कि आप, अब ये जो चीज़ है ना, ये आपने काट देनी है, ये लाइन यहाँ पे आना है। इसकी कमी की वजह से जिस्म को तरह तरह की बीमारियाँ लाहक होती हैं। लहमियात, नशास्ता और रोगनियात को बुनियादी ग़िज़ा कहते हैं, लेकिन हयातीन के बगैर तमाम अज़्ज़ाए खुराक तकरीबन बेकार है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि देखिए, लहमियात खा रहे हैं आप, नशास्ता खा रहे हैं, रोगनियात खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन अगर हयातीन आपकी ग़िज़ा में नहीं है तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि जब तक आप विटामिन नहीं खाओगे, ना ही लहमियात आपकी बॉडी को फ़ायदा देगा, ना नशास्ता, ना ही रोगनियात। ठीक है, अब किस तरह से, जैसे आपकी आंखें अगर काम कर रही हैं तो विटामिन ए से, और विटामिन ए क्या है? हयातीन। आपकी हड्डियां अगर मजबूत है, विटामिन डी से, तो विटामिन डी क्या है? विटामिन डी हयातीन है। विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों के लिए, विटामिन बी जो है वो आपकी खुराक को जज्व बदन बनाती है, लगाती है आपकी खुराक को कि आप दिखें, आपकी बॉडी को एनर्जी जो पहुँचती है विटामिन बी से ही पहुँचती है। तो हयातीन नहीं खाएँगे, सब कुछ खाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ वो आगे बताता है विटामिन ए जो है वो किस किस में है। विटामिन ए हरी सब्जियों में होता है, जैसे पालक है, मेथी है, सलाद है, गोभी है, गाजर है, अंडा है, इसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त बीमारियों से बचाती है और आँखों के लिए बड़ी अच्छी है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपने सबसे अहम चीज़ आपने ये याद रखनी है, विटामिन ए आपको आँखों की बीमारियों, जिल्द की बीमारियों से बचाती है। ठीक है, और सबसे मेन बात इसलिए होती है आँखों की बीमारी से बचाती है। अशूब चश्मे यही होते हैं, आँखों की बीमारी। तो आपने बस इतना याद रखना है कि कोई भी विटामिन की बात हो रही है ना, आपने 2-3 बातें कॉमन लिख देनी है। जैसे क़ुव्वत मुदाफ़त है, ठीक है, जिस्मानी तमीर और नशनुमा है, बीमारियों से बचाना है, ये तो आम, ये कॉमन बातें हैं जो सारे विटामिन में आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी है। विटामिन बी आपकी बुक में विटामिन ए बी सी डी ई, तो ये जैसे ए बी सी डी ई तक तो पता लग गया होगा विटामिन। विटामिन बी हमारे पास आटे में, चावल में, गेहूँ के छिलकों में पाया जाता है। अच्छा, विटामिन बी की बात आएगी ना, तो आपने सिंपली जो घर में हम अमूमन खाते हैं, ठीक है, आलू, गोभी, अंडे, टमाटर, सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि एक मर्ज़ है जिसका नाम है बेरी। ये जो बेरी मर्ज़ है ना, ये विटामिन बी की कमी से होता है। अगर आपकी खुराक में विटामिन बी कम है तो ये मर्ज़ होगा बेरी। इसमें ना दिल के ऊपर असर करता है। ये मर्ज़ में दिल के असाब में ना होती है सोजिश। ठीक है, दिल ख़राब हो जाता है, दिल का जिस्म में बढ़ना, दिल की धड़कन का तेज़ होना। तो ये जो है ये आपने ज़रूर याद करना है कि ये जो बेरी का मर्ज़ है ये क्या है और ये किस विटामिन से होता है। उसके बाद विटामिन B2 है। अब देखें, एक विटामिन बी है सिंपल, एक विटामिन B2 है। ठीक है, विटामिन B2 जो है वो भी सेम वही सब कुछ है कि सब्ज़ियाँ, दूध, अंडे। अच्छा, दूध, अंडा और पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, ये विटामिन बी में आप शामिल कर सकते हो, विटामिन ए में भी शामिल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि देखें, ये जो विटामिन B2 होता है ये इस पाया जाता है, और अगर से कमी हो जाएगी ना विटामिन B2 की, तो जिल्द की बीमारियां लगेंगी, मैदे की बीमारियां लगेंगी, और मुंह और ज़ुबान में ज़ख़म हो जाएंगे। ठीक है,
ये भी आपने याद कर लेना, क्या मुश्किल है। विटामिन B6 है। विटामिन B6 फिर से अंडे की जर्दी, मटर, सोयाबीन, वही सब्जियां, अंडा, दूध, ठीक है। ये आपने सारे जो हैं ये कर लेने, अंडे की जर्दी, मटर, सोयाबीन, खमीर, गोश्त, जिगर, दूध, सब्जियां, ठीक है। और इसकी कमी हो जाएगी तो अज़लात कमज़ोर हो जाएंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें भी। ज़्यादातर आपको बेरी बेरी का पूछते हैं आपसे, विटामिन ए का पूछते ज़्यादातर। उसे विटामिन B12 है। विटामिन B12 में भी वही चीज़ है कि ये भी दूध में, जिगर में, खमीर में पाई जाती है। इसी कमी से खून में कमी हो जाती है और बच्चों खून की कमी हो जाती है और बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है, इस कमी हो जाएगी। विटामिन C है। विटामिन C के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, ये ताज़ा फलों, संतरे, माल्टे, लीमू, टमाटर, गाजर में पाया जाता है। ताज़ा फल, देखें हर वो फल जो खटास वाला होता है उसमें विटामिन C होता है, ठीक है। और विटामिन C का बारे में आपने एक बात याद रखनी है, ये आपका जो इम्यून सिस्टम है, मदाफ़त का निज़ाम है, इसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें विटामिन C। दो बातें याद रखनी विटामिन C के बारे में कि हर खट्टे फल में हर होगा, ये हर खट्टी सब्ज़ी में होगा। और दूसरा, ये आपका मदाफ़त सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन D जो है ये बहुत ही महंगा विटामिन है दुनिया में और बहुत से लोगों को कमी होती है इसकी। और ये मछली का जिगर के तेल, दूध, मक्खन, बलाई, जो रोगनियात वाली होती है ना, रोगनियात वाली चीज़ें, ये उनमें पाया जाता है ज़्यादातर विटामिन D, ठीक है। विटामिन D आपकी हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और ये पाया जाता है, बताया मैंने ये किस किस से पाया जाता है। इसके अलावा आप सूरज की रोशनी से जो विटामिन हासिल करते हैं वो विटामिन D होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एक बीमारी होती है जिसको रैकेट्स कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एक हमने बेरी बेरी पढ़ा जो विटामिन B कमी से हो रहा था, और ये रैकेट्स है और ये विटामिन D की कमी से होती हैं। हड्डियों का टेढ़ापन, दांतों की बीमारियां लाक हो जाती हैं। रिकेट्स होता है वो हड्डियों का टेढ़ापन होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और ख़वातीन को हमल और दूध पिलाने के ज़माने में इस हयातीन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन D। विटामिन E की बात करते हैं। विटामिन E जो है ये बीजों में होता है, आपने याद रखना है। विटामिन E जो है वो बीज में होता है, जैसे गेहूँ के बीज हैं, देगर अनाजों के बीज हैं, सब्ज़ियाँ, मक्खन, दूध, जैतून के तेल में होता है, ठीक है। और ये तुलीद तनासुल के निज़ाम में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तुलीद तनासुल मतलब आपका जो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये उस निज़ाम में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन K की बात कर रहे हैं। विटामिन K का मतलब ये है कि ये खून जमाएगा। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कट लगने के बाद खून बहता जाएगा, खून बंद नहीं होएगा। तो विटामिन K जो है ये पत्तों वाली सब्जियों में कसरत से पाया जाता है। सोयाबीन के तेल, समुद्री घास में काफ़ी मकदार में पाया जाता है। और अगर ये कमी हो जाए खून जमने, क्योंकि खून को जमने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी है विटामिन K की, तो कट लगने के बाद खून रुकेगा नहीं, बहता जाएगा। हयातीन P जो है ये संतरे, माल्टे के छिलके में पाया जाता है और शरियाने और वरीदों के लिए बड़ा अच्छा है, उनको दुरुस्त हालत में रखता है। मादनी नमकियात, जिसको हम मिनरल्स कहते हैं, मादनी नमकियात मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। देखें कैल्शियम, फास्फोरस का नाम तो आपने सुना होगा, ये मादनी नमकियात हैं। जैसे कि जब नमक खाते हो आप, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, जो आप घर में नमक इस्तेमाल करते हो, तो ये मादनी नमकियात भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं हमारे लिए। हम इस टाइम खुराक के 5वें रिज़ा को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मादनी नमकियात। खुराक के 6 रिज़ा होते हैं जिनमें हमारे पास क्या कुछ था हमने पढ़ा। हमारे पास रोगनियात थे, लहमियात थे, हयातीन थी, ठीक है, और निशास्ता था, और मादनी नमकियात पढ़ रहे हैं हम। नमकियात हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है, जिस्म के हर खुलिये में इसकी ज़रूरत होती है। इनमें मशहूर जो है वो गंधक है, कैल्शियम है, फुलाद है, खुर्दनी नमक है, फास्फोरस है, आयोडीन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। और ये हमें, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें बीमारियां लगेंगी, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? दूध, सब्जियां, फल, अंडे, मछली और अनाज में पाए जाते हैं। आपने सिंपल बात कर दी, दूध, सब्जियां, फल, अंडे, मछली।
आपने ओवरऑल बात कर दी, आपने ये नहीं कहा टमाटर आलू और कुछ भी ऐसा नहीं कहा, आप सिंपल बोल रहे हो कि दूध हो गया, सब्जियां होगी सारी की सारी, फल हो गए, अंडे हो गए, मछली होगी। तो मादी नमकियात में आपने याद कर लेने हैं, कैल्शियम का नाम याद कर लें, फुलाद का नाम जिसको आयरन कहते हैं। अगर कमी होगी आयरन की तो खून नहीं बनेगा। अगर नमक की कमी होगी जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड जो है वो एक मादनी नमकियात है। तो हमारे यहाँ थायराइड ग्लैंड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनका फंक्शन ठीक नहीं रहता अगर हम सोडियम क्लोराइड नहीं लेते, और मिलता है हमें नमक से। फास्फोरस भी हमारा नमकियात है, हमारे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए अच्छा है। आयोडीन भी एक नमकियात है जो कि हमारे जिस्म के लिए अच्छा है। पोटेशियम भी हमारे जिस्म का अच्छा है, मैग्नीशियम भी। तो ये सारे हमारी बॉडी में अपना अपना काम करते हैं। अब आया पानी। पानी जो है हमें पता है पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो फिर तो हम बीमार हो जाएंगे। हमारी बॉडी सारी की सारी 70% पानी से बनी हुई है। पानी कई तरीक़ों से काम होता रहता है। हम पसीना आता है, हमें पानी यूज़ होता है हमारे जिस्म में, खुराक को हज़म करने में इस्तेमाल होता है पानी। पानी में कोई हरारा नहीं होता, पानी में कोई एनर्जी नहीं होती, ना ही विटामिन में कोई एनर्जी होती है, ना ही पानी में कोई एनर्जी होती है, और ना ही मादनी नमकियात में कोई एनर्जी होती है। इन तीन में कोई एनर्जी नहीं होती। तो पानी में भी कोई एनर्जी नहीं होती, विटामिन में कोई एनर्जी नहीं होती, और ना ही मादनी नमकियात में एनर्जी होती है। भी आपने याद रखना है। खुराक का ये अहम तरीन जज्ब है, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। हम जिस्म का कितना % पानी पे है? 70% पानी पे है। उसके बाद आप ये देखें कि इसकी कमी को पूरा करने के लिए, हज़मशुदा खुराक को तहलील करने के लिए खुराक में इसकी ज़रूरत होती है। ये फजलात को सबसे बाहर खारिज करता है, ठीक है, यानी कब्ज़ से बचाता है, खून को पतला रखता है और खून को तमाम बदन में जारी करता है। और मौसम गर्मा में तो इसकी ज़रूरत और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हरारत कंट्रोल करनी होती है। और एक आदमी को रोज़ाना 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी का कुछ हिस्सा खाने की चीज़ों में भी होता है। तो इतनी 4-5 बातें उसने की है, कुछ मुश्किल बात नहीं उसने की पानी में। मतवाज़न ग़िज़ा के बारे में क्वेश्चन आता है कि मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है। ये इस किताब का एक बहुत ही अहम जो है क्वेश्चन है कि मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है। तो आपने पढ़ना है कि मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद वो ग़िज़ा है जो सेहत को बहाल रखे और मामूल की ज़िंदगी के लिए मतलूबा तमन्नाई और नशोनुमा के अलावा तौलीदी ज़रूरत भी पूरी करे। आप सिंपल कह सकते हो जो हमारी ग़िज़ा है मतवाज़न, उससे मुराद वो ग़िज़ा है जिसमें खुराक के 6 अज़ा शामिल होते हैं, जिससे हमारी बॉडी की नशोनुमा हो सके और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं पूरी हो सके। तो डैट इज़ द इनफ, इतना मुश्किल याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस पूरे में जो आपको दिख रहा है पैराग्राफ, इसमें 2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला ये है कि मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है। पहला तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। दूसरा ये आ सकता है कि हरारा से क्या मुराद है। तो हरारा जो है उसका आंसर ये है हरारे का आंसर जो आपने याद रखना है कि हरारे से क्या मुराद है। मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हरारे का जवाब लिखा हुआ है जो कि शुरू हो रहा है यहाँ से। तो इल्म ग़िज़ाइयत में हरारा कैलोरी एक हरारत नापने का पैमाना है। जितनी हरारत 1000 मकब सेंटीमीटर पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए दरकार होती है, वो एक हरारा कहलाती है। समझ आई? कहते हैं कि जितनी हरारत 1000 मकब सेंटीमीटर पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए दरकार होती है, वो एक हरारा कहलाती है। तो आपने ये दोनों बातें याद रखनी हैं। ये 2 बातें बताई हैं मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पूरे पैराग्राफ में। जो मैंने 2 सवाल बताए हैं वो आपने याद करने हैं। उसके बाद है मतवाज़न ग़िज़ा के औसाफ़, कि एक मतवाज़न ग़िज़ा जो है वो उसमें क्या क्या औसाफ़ पाए जाते हैं। तो आपने ये बहुत सिंपल है, आप इसको सिंपली रीड कर सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ सकते हो। अब वो यहाँ पे ये बात है, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं ना पढ़ो, हल्का सा अगर देख लोगे पढ़ लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मशरूबात है, मशरूबात जो है वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मशरूबात में वो ये है, ये जो है जो इकसाम होती हैं मशरूबात की वो 2 होती हैं, ये आपने याद करनी है, ठीक है। अल्कोहल वाली और गैर अल्कोहल, ये आपने याद करनी है। मशरूबात से मुराद वो अशिया हैं जो पीने के काम आती हैं, ये भी लाइन याद कर लीजिएगा। मशरूबात की इकसाम में हमारे पास चाय है, टैनन है, थैनिन थैन है, चाय के फ़ायदे और नुकसानात हैं, कॉफ़ी है, कोको है, स्कंजबीन है, लस्सी है, शरबत अनार है, बादाम, शरबत सेब, शरबत संदल, शरबत अनाब, शरबत रूह अफ़ज़ा।
और दौरे हाजिर की जो मशरूबात हैं वो जानते हैं आप, ऑरेंज स्क्वैश, मैंगो स्क्वैश, लेमन बार्ले और मोहलिक मशरूब। और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है इन चीज़ों से। और आपने इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो थैनिन और कॉफ़ी है। आपने ये याद करना है कि जो कॉफ़ी है उसके अंदर दो बड़े अज्जा होते हैं, कौन कौन से, एक कैफ़ीन होती है, एक टैनिन होती है। ये आपने दो अज्जा जो कॉफ़ी में पाए जाते हैं इनको ज़रा याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये दो अज्जा कॉफ़ी में जो होते हैं। अब कैफ़ीन के असरात भी, जो कैफ़ीन है और जो थैनिन है, इन दोनों के असरात क्या हैं ये भी आपने याद कर लेने हैं। और जो थैनिन है वो क्या चीज़ है, क्या करती है हमारी बॉडी में, टैनिन और थैनिन भी ज़रा देख लीजिएगा ये दोनों में क्या फ़र्क है। टैनिन और थैनिन को भी आपने अच्छे से देख लेना है कि इन दोनों की क्या इम्पोर्टेंस है। टैनिन जो है वो क्या कोई केमियाई मादा है, थैनिन जो है वो क्या चीज़ है, ये दो आप कर लीजिएगा। तो चाय के अंदर कौन कौन से दो अज्जा होते हैं और कॉफ़ी में कौन से दो अज्जा होते हैं, कॉफ़ी में कौन दो अज्जा होते हैं और चाय में कौन से दो अज्जा होते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपने याद करनी है इस चैप्टर में। मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस चैप्टर और कैसे याद करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो बनाई गई थी किसी स्टूडेंट की फरमाइश बनाई गई थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।